एसजीटी मैथ्स की क्लास में आज अपन जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। आप सभी के लिए क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर में जो ऐसा लिखा भी है कि चैप्टर 6 और 7 में हम ट्रायंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं तो क्वाड्रिलेटरल शुरू हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल शुरू होगा तो वहां था 3 साइड क्लोज फिगर को ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड क्लोज फिगर को हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ कुछ बातें लिखी हुई है ट्रायंगल से रिलेटेड और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। जैसा कि यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। A quadrilateral has 4 sides, 4 angles and 4 vertices। ये क्वाड्रिलेटरल की पहचान होती है, क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल होता है, जो उसके नेमिंग होते हैं वो इस तरह से होते हैं। आप सबसे टॉप से पढ़ें इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ए बी सी सी डी डी, 4 साइड्स हैं, एबीसीडी आर द 4 वर्टाइसेस हैं एंड एबीसीडी एंगल होते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज के साथ में क्वाड्रिलेटरल शुरू हो जाता है। और क्वाड्रिलेटरल के कुछ फिगर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड है, बुक है, टेबल है, ये जो शेप है ना, क्वाड्रिलेटरल के शेप में बहुत सारे हम डेली यूजेस में प्रोडक्ट देखते हैं। और यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की होती है 360। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ क्लियर, द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 सम होता है। हम इसका प्रूफ के लिए पढ़ने वाले हैं। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, यदि हम एसी बीच में डायगोनल ड्राइंग करा दें तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल बन जाएंगे, दोनों का सम 180 360 हो जाएगा। क्योंकि हमने ट्रायंगल में पढ़ा है एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी 180 होती है ट्रायंगल की। एसी डायगोनल ड्राइंग करने से ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, और दोनों का प्लस करें तो 360 सम होता है। तो एक डायगोनल ड्राइंग करने से सम 360 आ जाएगा। इसका भी हम प्रूफ करेंगे। और क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी अभी डिटेल्स में जानेंगे। यहाँ भी आगे दिखाया है मैंने कि क्वाड्रिलेटरल का जो ये सम है, आप ये देखेंगे यहाँ पर दो ट्रायंगल में उन्होंने डिवाइड करके एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टीज का भी प्रूव करने वाले हैं। सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब बात करें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं? क्वाड्रिलेटरल का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पे हमको दिए हुए हैं और वो कौन कौन से हैं अपन यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम भी दो तरह के होते हैं, एक तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है और एक नॉर्मल ट्रेपेजियम होता है। ट्रेपेजियम है, उसके साथ में पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और काइट है। 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे इन्होंने देखा है, जिनको हम डिटेल्स में हम नोट्स में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में इनकी प्रॉपर्टीज दी हुई है, वो हम अभी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद एक जो इसकी फर्स्ट जो थ्योरम होती है वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, द स्क्वायर इज रेक्टेंगल एंड आल्सो a rhombus, a parallelogram is a trapezium, a kite is not a parallelogram। इन प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। ये कुछ कंपैरिजन दिखाए हुए हैं अभी आगे, वो सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और एक पहली जो थ्योरम आने वाली है वो यही है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा आज का, जो थ्योरम करेंगे डिफरेंट वाले हैं वो, a diagonal of a parallelogram divided into two congruent triangles। जो डायगोनल होता है वो किसी पैरेललोग्राम को दो इक्वल मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि कोई दो ट्रायंगल होते हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब का एरिया इक्वल है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, है ना। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एक थ्योरम यही आती है कि डायगोनल जो होता है किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये हमारी पहली थ्योरम है, इसके बारे में पढ़ेंगे और एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो ये थ्योरम होने से हमारा जो चैप्टर जो है शुरू हो जाएगा। ये थ्योरम आप देख रहे हैं, सॉल्यूशन सामने। अब इसके लिए एक अलग वीडियो आने वाला है जिसको हम अभी तैयार करने वाले हैं। और थ्योरम तो बहुत सारी है इसके अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट थ्योरम हमें तैयार करनी है। एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी की एक थ्योरम है और एक ये है डायगोनल डिवाइड पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और दो ही एक्सरसाइजेस हैं इसके अंदर, 8.1 है जो यहाँ आने वाली है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। बुक करना बहुत जरूरी है, उसमें थ्योरम्स एग्जांपल्स वगैरह बहुत सारी चीजें, प्रॉपर्टीज पहले जान होनी चाहिए।
वो प्रॉपर्टीज हम करेंगे और ये जाके हमारी एक्सरसाइज 8.1 आ जाएगी, जिसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी के हमारे सम यहाँ पर होंगे एग्जाम्पल 6 के बाद। यहाँ पर चलो क्वेश्चन चलो एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। इसमें एंगल में रेशियो दिए 3, 5, 9, 30। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले दो चलो एक एंगल सम प्रॉपर्टी की और एक डायगोनल डिवाइड टू ट्रायंगल टू कॉमन ट्रायंगल। यहाँ से शुरुआत करते हैं। बुक के बाद हम बाकी काम अपना नोट से कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक की डिटेल्स दी हुई है जो आपको नोट्स में मिलने वाली है, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस टाइप के फिगर्स होते हैं, ये सारी चीजें हैं। और हमें जानकारी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, एक तो वर्टाइसेस की, साइड्स की, डायगोनल की। डायगोनल 2 होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये दिया हुआ एडजेसेंट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं, कंजुगेटिव एंगल्स होते हैं, ए के लिए बी, बी के लिए सी, सी के लिए बी, बी के लिए ए। वर्टाइसेस अपोजिट एंगल होते हैं। पैरेललोग्राम का ये फिगर है, इसकी ये डिटेल्स आएगी। तो आएगा पैरेललोग्राम, फिर आएगा रोम्बस। रोम्बस की डिटेल्स आएगी। अपोजिट साइड इक्वल होती है, साथ साथ सारी साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है। ये रोम्बस की डिटेल्स है। फिर रेक्टेंगल है, सारे एंगल 90 के, अपोजिट एंगल इक्वल, पैरेलल, डायगोनल नॉट इक्वल। स्क्वायर जो है ऑल साइड इक्वल और एंगल 90। ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जिसमें नॉन पैरेलल साइड भी इक्वल होती है। और फिर लास्ट में काइट है, और ये हमारी थ्योरम आ गई जो यहाँ पे मैं आपको प्रूफ कराने वाला हूँ। इसलिए मैं आपको वीडियो अलग दे रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ये पढ़ेंगे। और बस ये पॉइंट्स हमें पढ़ना जरूरी है, जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये से लर्न करना जरूरी है। वो हमारे टोटल इन ऑल 9-10 पॉइंट्स हैं। तो पहले पॉइंट से बात करते हैं कि एक तो हमें इस चैप्टर के अंदर ये वाली बात आनी चाहिए, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये लर्न होना चाहिए कि सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 तो होता ही क्वाड्रिलेटरल का सम। दूसरी बात है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉमन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉमन होते हैं। अच्छा, पैरेललोग्राम होने के लिए क्या चाहिए? पैरेललोग्राम होने के लिए चाहिए हमें अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, ये हमें मालूम होना चाहिए। क्या क्या दोबारा देखिए, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट एंगल इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होनी चाहिए। और कोई क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट साइड जो सेम थी, अपोजिट एंगल वो सेम थी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन लास्ट पॉइंट होता है कि अपीयरेंस अपोजिट साइड का इक्वल भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। कोई क्वाड्रिलेटरल यदि पैरेललोग्राम है तो, है ना। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल, वाइस वर्सा। 6 पॉइंट लिखा है, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 और डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल एंड आर इक्वल, ठीक है। दूसरी बात, the line segment joining the midpoint of a two side of a triangle is parallel to the third side and half of it। ये हमारी थ्योरम स्टार्ट हो जाएगी, ये midpoint का स्टेटमेंट है, उसके आगे midpoint कन्वर्स का, और हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इतनी जानकारी के बाद में हम दो थ्योरम अभी कर रहे हैं, एक एंगल सम प्रॉपर्टी की और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है अ डायगोनल डिवाइड टू कॉमन ट्रायंगल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इन पॉइंट्स को आप लर्न कर लें, ये नोट्स में भी मिलेंगे आपको, बहुत जल्दी आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं, जिससे हम इसको जल्दी से जल्दी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट।